बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई-3 की परीक्षा ले ली जा चुकी है। एक बार कैंसिल हुआ था, एक बार फिर दोबारा परीक्षा लिया गया, लेकिन अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट तो नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रतिदिन नए नए अपडेट जरूर आ रहे हैं। अब नया अपडेट यह आया है कि अब सीटों को ही घटा दिया गया है। बीपीएससी को रोस्टर भेजा जा चुका है, लेकिन जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो सीटें थी उसमें कमी कर दी गई है। और वहीं जहां अब तक रिजल्ट आने वाला था, अभी जो बीपीएससी है सो फाइनल आंसर की ही जारी कर रहा है। और यह जो पूरा जो बीपीएससी टीआरई-3 की परीक्षा है, इसको मजाक बनाकर रख दिया गया है। रोज नए 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 रोज अपडेट्स आ रहे हैं, तो नया अपडेट्स क्या आया है हम आपको बताने वाले हैं। और कब तक रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट की स्थिति क्या रहेगी, यह पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास पेशकश शिक्षा समाचार। तो शिक्षा समाचार में हम आज बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती विभाग को उम्मीद बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। यह कब से सुनते आ रहे हैं कि विभाग को यह उम्मीद है कि बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन टीआरई-3 का रिजल्ट अटका हुआ पड़ा है। उस पर गनीमत यह है कि जहां एक तरफ अभ्यर्थी बिहार के छात्रों के लिए और बेहतर कुछ नियमावली बनाने का नाम कर रहे थे, खास करके जो इसमें डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन डोमिसाइल तो लागू नहीं किया गया, सीटें तो नहीं बढ़ाई गई। जहां तक उम्मीदें जताई जा रही थी कि सीट को बढ़ाया जाएगा, पिछले जो भी टीआरई-2 में खाली सीटें हैं उसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने जो अभी रोस्टर जारी किया है उसमें सीटों की संख्या घटा दिया है, कम कर दिया है। तो देखिए क्या मामला है। शिक्षा विभाग की ओर से टीआरई-3 के लिए 43,306 शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर बीपीएससी को भेजा गया है। आपको याद होगा जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय बताया गया था कि टीआरई-3 में जो है से 87,774 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें 48,000 कुछ पदों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भर्ती रहेगी। लेकिन देखिए संख्या घटा दिया गया, 48 की जगह पर 43,306 कर दिया गया है, जिसमें अगर जो 43,306 में 1 से 5 तक के लिए 24,902 लोगों की बहाली होगी, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको याद होगा 28,000 से ज्यादा जब वैकेंसी निकाली गई थी तो 28,000 से ज्यादा सीटें थी 1 to 5 के लिए। वहीं 6 to 8 के लिए जो सीटों की संख्या है 28,026 थी, हम आपको बता दें, और 6 to 8 के लिए 19,645 सीटों पर बहाली निकाली गई थी। लेकिन जो नया रोस्टर अभी दिया गया, बीपीएससी ने जो रोस्टर दिया है, भेजा है, उसमें मात्र उसको में भी घटा दिया गया है और उसमें 18,404 पदों की ही रिक्तियां भेजी गई है। मतलब रिक्तियों को घटा दिया गया, बहाली निकला ज्यादा पद पर। जहां छात्र और उम्मीदवार जो भी हैं वह इंतजार कर रहे थे, ऐसा प्लान कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, जैसा विभाग की तरफ से इशारा दिया गया था कि पिछले टीआरई-1 और टीआरई-2 में जो खाली सीटें हैं टीआरई-3 में जोड़ा जाएगा, लेकिन जोड़ा नहीं गया है और सीटें घटाई गई है। और वहीं जो आरक्षण रोस्टर के मुताबिक है, आरक्षण रोस्टर के मुताबिक यह भेज दिया गया है। अब वही अगर कहें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर अभी नहीं भेजा गया है, जिसमें 44,468 पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग फरवरी में प्राथमिक शिक्षक, मध्य विद्यालय शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए बहाली निकाली थी, सब लोग जान रहे हैं। अब इसमें 87,774 लोगों की बहाली थी, जिसमें आपको हम पहले ही बता चुके कि 1 से 5 और 6 से 8 में लगभग उस 28,000 1 से 5 में था और 19,000 में 19,500 6 to 8 में था। और वही 9
9वीं से 10वीं तक में 16,970 पद था। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कक्षा 11 से 12 तक के लिए 22,373 पदों भर्ती होना था, जिसके साथ ही 65 विशेष पदों के शिक्षक भी थे। विशेष शिक्षक के लिए 65 पद थे, लेकिन बीपीएससी ने गेम कर दिया, खेला कर दिया बीपीएससी ने, और बीपीएससी ने 1 to 5 और 6 to 8 की सीटें घटा दी। जहां एक तरफ जोड़ने की बात हो रही थी, अब सीटें घटाई जा रही है। उस पर भी रिजल्ट कब जारी होगा, कब रिजल्ट जारी होगा, कब नियुक्ति दी जाएगी, इस पर कोई किसी तरह का कोई अपडेट, कोई बात लिखित रूप से नहीं आ रहा है। हालांकि मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि सितंबर के महीने में आपको लास्ट वीक में, अक्टूबर में आपको लास्ट वीक में दे दिया जाएगा, सितंबर के पहले वीक में दे दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है बीपीएससी चाहता क्या है और कर क्या रहा है। अभी कक्षा 11 से 12 तक के 23 विषयों के फाइनल आंसर की तो अभी जारी किया जा रहा है। TRE3 कक्षा 11-12 के 23 विषयों के फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र का अंतिम आंसर की फिर से प्रकाशित किया गया है। TRE3 में कक्षा 11 वह 12वीं के लगभग 1,30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट का उन्हें पिछले 3 महीने से इंतजार है। पिछले 3 महीने से लगातार लोग रिजल्ट का TRE3 का इंतजार कर रहे हैं। अब जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को 11 व 12 का आंसर की बीपीएससी वेबसाइट पर जारी किया गया था। आंसर की पर 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई थी, जिसमें के विशेषज्ञों की मौजूदगी में सुधार किया गया था। इसे 17 अक्टूबर को देर रात आंसर की जारी की गई है। अब बीपीएससी का स्थिति यह है कि रिजल्ट कब जारी करेंगे, रिजल्ट का डेट नहीं बताएंगे, लेकिन सीटों की संख्या जरूर घटाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों में घोर निराशा है। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही रिजल्ट TRE3 के रिजल्ट में देर हो रही है, तो TRE4 का भी परीक्षा पीछे खसक रहा है। कंपटीशन का आलम यह है कि प्रति वर्ष सीटेट, एस्टेट पास करके अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनका कंपटीशन टफ होता जाएगा। जहां एक तरफ बिहार सरकार पहले स्टेट की जब परीक्षा ले लेती थी, जब तक सारे लोगों को नियुक्त नहीं कर देती थी, दूसरा स्टेट नहीं निकालता था। अब स्थिति है कि बीपीएससी की परीक्षा ले रही है, पहले अभ्यर्थी सीटेट पास कर रहे हैं, स्टेट पास कर रहे हैं, उसके बाद फिर बीपीएससी की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें सीटें बढ़ाने के बजाय सीटें घटाई जा रही है। बाहर से, दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी आयातित किए जा रहे हैं, और बिहार के छात्रों के जो अधिकार है उस पर कुठाराघात कर रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, और बिहार के लोग ट्रेनों में भर भर के दूसरे स्टेट में मजदूरी पर जाने के लिए विवश है। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी और आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए ताकि बीपीएससी और बिहार सरकार चेत जाए और इस वीडियो को हर अभ्यर्थी तक जरूर पहुंचाइएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी लड़ाई में हम साथ हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।